हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के 15 डेज में आप लोग केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें। एंड व्हेन आई वाज इन माय नीट प्रिपरेशन डेज, जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मैंने 15 दिन में क्या किया था जिससे कि मेरे केमिस्ट्री के अंदर 140 मार्क्स थे गाइस। एंड यू नो, मैं अगर आपको एक सिंसियरली बात बताऊं तो केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करना वॉज वेरी इजी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते थे, मेरे भी नहीं आते थे। मेरे भी 100, 95, 110 ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे। बट विद इन लास्ट 15 डेज ऐसी क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, व्हाट वर द फॉल्स जो कि मेरे थे जिनको मैंने रेक्टिफाई किया, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव, मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में हूं अभी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम लिंक दिया है। वहां पे मैंने फिजिक्स के सारे फॉर्मुलेस, जैसे कि 243 फॉर्मुलेस हैं, हर एक चैप्टर के एक साथ लिख के टेलीग्राम पे डाले हैं। आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां फिजिक्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे, बायोलॉजी की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे जिनसे 10-10 मिनट में आप लोग चैप्टर रिवाइज कर सकते हो पूरा। सो गाइज, जस्ट गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारी स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। बट अब आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताऊं तो विद इन लास्ट 15 डेज मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रटी थी, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको पता है पूरी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी सी किताब है एनसीईआरटी, एंड यू हैव टू जस्ट मग इट अप। ठीक है, आपको उसको बिल्कुल सारी नेम रिएक्शंस तो छोड़ना ही नहीं है एक भी। जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सारे रट डालो कर करके। जितने आपके कन्वर्जन होते हैं ना कि भाई इथेनॉल डाला तो ये बना, अल्कोहल ये बना, ये सारे जो कन्वर्जन होते हैं, यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट दैट कन्वर्जन। उससे क्या होता है, आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। यू डोंट हैव टू जस्ट गो एंड सी द चैप्टर बिहाइंड। अगर एक बार आपने कन्वर्जन कर लिया उस चैप्टर का, दैट मींस उसकी सारी नेम रिएक्शंस, उसके सारे रिएक्टेंट्स, वो सारे आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने यही किया था, आपको भी मैं यही सजेशन कर दूंगा कि बेटा आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जस्ट गो विद द एनसीईआरटी ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रटना है, जितना रट सकते हो उसके सारे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है। और आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, यहां से भी पढ़ रहे हो, उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लो, दैट्स इट। उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कभी टफ आती भी नहीं है, और सिंपल ऑर्गेनिक की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठ के आती है यार। सेम विद द 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है वहां पे भी आपको सेम एज इट इज वही करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा किस पे, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में यू हैव टू नो दैट, हर बच्चे को पता है यार, इनऑर्गेनिक में हमेशा वही ट्रेंड्स आते हैं आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, किसकी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। सो यू हैव टू जस्ट नो द पीरियोडिक टेबल थॉरोली। क्या करना है, देखो पीरियोडिक टेबल की ट्रिक होती है, लाइक हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे बाप सुंदर कन्या राजी, ऐसे लाइक ऑल दीज आर द ट्रिक्स। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मेरे वहां पे सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। तो पीरियोडिक टेबल एक बार अगर आपने रट लिया ना, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल ऐसे नेम से सिर्फ नहीं रटना है, आपको क्या करना है, उसके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली समझना है कि भाई अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अगर उसका रीजन पता है आपको तो फिर आपके ट्रेंड्स कभी गलत होंगे ही नहीं। सो दिस इज द जस्ट कॉमन सेंस। ठीक है, इसके लिए आपको कहां से प्रिपेयर करना है वो मैं बता देता हूं, मैंने कैसे किया था। मैंने क्या किया था, हर एक पीरियोडिक टेबल में जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक हुआ, चैप्टर वाइज ना मैंने सारे ट्रेंड्स एक पेपर पे लिख के चिपका लिए थे अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे। एंड मैं जब भी उठता था, बैठता था, पढ़ता था, तो वो ट्रेंड्स एक बार पढ़ लेता था। एंड वो ट्रेंड्स इतने हेल्पफुल थे कि जब मैं पेपर करने गया था नीट में, तो वो एज इट इज मुझे लगता था कि दीवार से छपा हुआ ट्रेंड आया है और मैं तुरंत देख के ही टिक कर दिया था। सो दीज ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, बाकी आते हैं फिर क्वेश्चन के ऊपर। तो एमसीक्यूज जितने लगा सकते हो विद इन 15 डेज पूरे एमसीक्यूज लगाओ। देखो लास्ट 15 डेज डिवोट ही हमको एमसीक्यूज को करना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसे करना चाहिए, टॉपिक पढ़ना है हमको, उसमें टाइम नहीं लगाना है। जैसे कि अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हो, 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हो। लास्ट 15 डेज इज लाइक 10 मिनट 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज किया, खत्म, उसके एमसीक्यूज लगाए, खत्म। यानी कि विद इन 1 डे आपको 5-5 6 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। रिवाइज करना है एंड एमसीक्यूज लगाना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यूज लगाना है। दिस इज ओनली द सोल प्रिंसिपल जो कि आप फॉलो करोगे। ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, फिजिक्स बायोलॉजी के लिए भी बता रहा हूं। अगर आपको फिजिक्स बायोलॉजी के लिए भी जानना है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, तो फिजिक्स की वीडियो मेरी अभी अच्छी चल रही है, आप लोग को बहुत रिस्पांस आया, आप सबने रिक्वेस्ट करी थी कि सर केमिस्ट्री के लिए भी आप अपनी टिप्स दीजिए, तो मैं केमिस्ट्री का इस वीडियो में बता रहा हूं। फिजिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से फिजिक्स की वीडियो भी देख सकते हो, बायोलॉजी की भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि बायोलॉजी कैसे अप्रोच करना है, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये केमिस्ट्री का आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक में बाकी आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडेज है आपको, सिंपल। इनऑर्गेनिक में कोई ज्यादा कॉमन सेंस भी नहीं होता, आपको ट्रेंड्स रटने ही पड़ते हैं। अब आ जाते हैं इसका सबसे
टफ पोर्शन, दैट वाज योर फिजिकल केमिस्ट्री। देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री इज लिटिल बिट सिमिलर टू फिजिक्स। वो लगभग फिजिक्स के जैसी ही सेम है, ठीक है। क्या बोला मैंने? फिजिक्स के जैसी ही सेम है। इट्स नॉट लाइक सो मच ऑफ डिफरेंस, उसके अंदर इतना ज्यादा अंतर आता ही नहीं है। अब उसको अप्रोच कैसे करना है आपको, तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंपल फंडा है कि आपको सबसे पहले सारे फॉर्मुलेज रटे होने चाहिए। तो एक आप लोग को जो काम करना है वो दैट इज वैसे ही सिंपल। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स है नहीं, जितने चैप्टर्स हैं उठाओ एनसीईआरटी, एक पेन पेपर लो, डायरी लो, जो भी है अपने पेन से उस पहले ही उस चैप्टर्स के फॉर्मुलेज लिखते जाओ। एक चैप्टर के लिख लिए, देन कमिंग टू द सेकंड चैप्टर, देन थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट्स एंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे सारे हर एक चैप्टर के आपने लिख लिए। जब फॉर्मुलेज आपके सारे लिखे हो जाएं, देन जस्ट डू द एग्जाम्पल्स जो उस चैप्टर के अंदर, सॉरी गाइस, जो उस चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स आपके दिए हैं। लाइक आप सॉलिड स्टेट कर रहे हो, उसके अंदर 5 से 6 इनर सॉल्व एग्जांपल्स की बोल रहा हूं मैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, वेल एंड गुड। नहीं करना चाहते हो, लीव इट। मैंने भी नहीं करी थी एक्सरसाइज सॉल्व, बट मैंने सॉल्व एग्जांपल्स सारे सॉल्व किए थे। सो यू हैव टू जस्ट डू दैट, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स आपको हर एक चैप्टर से स्टार्टिंग से ही करना है, मतलब उसको मिस करना ही नहीं है सॉल्व एग्जांपल्स को, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स किया आपने, फॉर्मुलेस पहले रट के डाल लिए हैं सारे, उसके बाद जाओ आप जो भी मॉड्यूल या जो भी स्टडी बुक या रेफरेंस बुक जहां से आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जाके उस चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करो। इज इट क्लियर? लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है फॉर्मुलेस। फिर आ जाते हैं उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें, लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आप पढ़ोगे तो वहां कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड दीज आर द रूल्स। अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो यू हैव टू जस्ट गो एंड उन रूल्स को पढ़ना है, समझना है, देन फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही मूल मंत्र है, जितने क्वेश्चन उतने ज्यादा नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। और नीट की मैं बात करूं ना, तो नीट में फिजिकल केमिस्ट्री मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स में सेम वही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ डिजिट्स बदलती है। उसके लिए भी आपके पास, मेरे पास एक सोल्यूशन है आपके लिए। तो मैं अभी क्या है, मैं अभी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं आपके, सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूं अनअकैडमी पे। तो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अनअकैडमी प्रोफाइल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपए नहीं लगेगा। डेली मेरी क्लास 8 से 9 बजे होती है। आप जाइए अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, वहां विकास यादव सर्च करिए, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां आपको प्रीवियस ईयर सेशन ही चल रहा है, नीट 21 वाले हैं। मैंने लास्ट 15 डेज तक, आपके 10 तारीख तक मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। मॉक टेस्ट पेपर है, आप लोग जाके फ्री में उनको सॉल्व करिए, सारे आपको चीजें वहां मिल जाएंगी, ठीक है। मेरा कोड यूज कर लीजिएगा विकास 111, अगर आप वो कोड मांगेंगे ओपन करने के लिए क्लास को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं इनको सम अप करने के लिए। तो आपको पता है ही कि भाई तीनों चीजें का मैंने आपको अप्रोच बता दिया कैसे करना है। अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तीनों को, तो द मेन फंडा इज सॉल्विंग एमसीक्यूज मोर एंड मोर एंड मोर, बट आफ्टर द रिवीजन। ऐसे नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज लगाएं, पहले उस चैप्टर को खोलना है, बुक खोलना है, नोट्स खोलना है, जो भी आपने पढ़े, बट उसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना किसी भी चैप्टर को। आपको चैप्टर लेना है, पढ़ना है, जस्ट लाइन बाय लाइन रीड करो उसको। आई मीन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने मार्क कर रखी हैं, एंड उसके बाद फॉर्मुलेज एक जगह लिख लो, फॉर्मुले रिवाइज करो, 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो, फिर आ जाओ एमसीक्यू वाले पार्ट पे, एंड जस्ट डू एज मच एज एमसीक्यूज यू कैन, ठीक है, जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हो। सो गाइस दैट वाज ऑल द स्ट्रेटेजी जो कि मैंने 15 दिन में अपनाई थी, एंड माय स्कोर वाज 140। देखो एक और चीज आपको बताऊं, अभी आपके अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना, अभी आपको लग रहा है मेरे 130 या फिर लाइक 110 120, लेकिन जब आप नीट का पेपर दोगे, केमिस्ट्री सबसे सिंपल आता है, यू नो, बायोलॉजी से भी सिंपल केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, आप उठा के देख लो 10 साल के पेपर। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना वाज वेरी इजी, बहुत सिंपल है, और वहां आपके स्कोर बढ़ते हैं। वहां पे ना आपकी नेगेटिव मार्क भी बहुत कम होती है केमिस्ट्री में। तो यू नो आपको ये सारी चीजें अच्छे से अप्लाई करना है, केमिस्ट्री में स्कोर आपका इजीली बढ़ जाएगा गाइस। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू, गुड लक एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई है, जरा सी भी आपको हेल्पफुल लगी, प्लीज इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। और अगर आपको सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज, एक और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए, आप लोग के एग्जाम सेंटर पे प्लीज आप लोग 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा सब लोग, ठीक है। मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर रख के जाइए। वैक्सीन अगर आपने करवाई है तो वैक्सीन का एक वो जो आपको मिला होगा वहां पे सर्टिफिकेट, उसको लेके जाना है। पेन आपको कुछ लेके जाना नहीं है, वहीं से पेन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या ग्लव्स पहन के जाना होगा। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि ग्लव्स पहन के जाना, बट अगर हाँ आपके पास है व्हाइट ग्लव्स तो आप पहन के जा सकते हो। वहां पे अगर वो निकलवाएं तो निकलवा सकते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, प्लीज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह लाइक ब्लूटूथ हो गया, आपकी वॉचेस हो गई हैं, ये सब हो गई, ये पहन के मत जाना, जीन्स पहन के मत जाना, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट वेयर ए सिंपल ट्राउजर एंड शर्ट, ठीक है, वो भी प्लेन शर्ट,
विदाउट बटन्स बोला गया था जिस टाइम मैंने नीट दिया था, तो वो तो सब चलता है बटन्स एंड ऑल तो, बट आप मेन बस इतना ध्यान रखना सही उसमें जाना अटायर में, जिससे कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड गुड लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले आपको, एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।